पावर प्ले के दृष्टिकोण से आप देखें अच्छी शुरुआत। आज ऐसा लगा नहीं कि आप उतने ज्यादा आक्रामक होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद 50 का आंकड़ा पार कर लिया और उसमें जोड़ दीजिए 4 और रन। फील्ड को खेला है, 2 चौके इस ओवर से पावर प्ले समाप्त 57 बिना नुकसान। This festive season, glam up, style up with lifestyle. का फेस और रिक नोकिया के हाथ में गेंद। केएल राहुल एकदम पका पकाया ये शॉट। केएल राहुल का फील्ड अब खुल चुकी है, आंखें जम चुकी हैं। 9.5 की रन रेट से आपने पावर प्ले में रन बटोरे। केएल राहुल, रोहित शर्मा, टॉस पे याद आता है संजय। रोहित शर्मा ने कहा था कि आज की जो विकेट है थोड़ा कॉशियस, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क रहने के बावजूद भी ताबड़तोड़ रन तो बने, तो क्या माइंडसेट का खेल है? क्या सतर्क करना पड़ेगा, ये शब्द का इस्तेमाल किया था रोहित ने, और उसका मतलब ये था कि ऐसे उनको मानना था कि हो सकता है कि 190 नहीं चाहिए इस विकेट के ऊपर। और किस तरह से शुरुआत की हुई केएल राहुल की, रोहित शर्मा दोनों ही छोर से आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी हुई और गेम की मेरिट के ऊपर सारे शॉट्स खेले। स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा शॉट्स, जब पैड पे आई गेंद, अच्छा गति का इस्तेमाल और फिर फील्ड को जिस तरह से रोहित शर्मा ने आखिरी ओवर में खेला। नोकिया के पास गति है, लेकिन केएल राहुल के बैट्स पे गेंद, नतीजा से दुर्गति। 6 रन, इजी एज यू लाइक। गजब का ये शॉट था, क्योंकि पिछले मैच में समय बिताया उन्होंने और साफ से दिख रहा है उनके बल्लेबाजी में। यहाँ पर गेंद हल्की सी लेग स्टंप की तरफ थी, मगर बॉटम हैंड, क्योंकि दोनों ही हाथों के बीच में गैप होता है और बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल करते हैं केएल राहुल। साइड ऑन एंगल से जो देखा संजय, 6 रन मिले हैं आपको, अधिकतम जो मिल सकते हैं क्रिकेट की एक स्ट्रोक में, लेकिन उसमें एफर्ट जो था एकदम नाम मात्र, एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए एकदम परफेक्ट कांटेक्ट। 24% पुल, लेकिन वो फ्लिक जो 12% आप देख रहे हैं, फ्लिक पिकअप्स बहुत पसंद केएल राहुल को पेस के अगेंस्ट। उसके बाद थर्ड मैन की दिशा, थोड़ा अंदेशा कि लेंथ को छोटा किया जाएगा। और आप बात कर रहे थे माइंडसेट की, जो रोहित शर्मा के बारे में, कि अगर आप हर प्री डिटरमाइंड माइंडसेट से नहीं आते कि आज मतलब 10 गेंदों में इतने रन बनाने हैं, यहाँ पर उंगलियां फेरी, अतिरिक्त उछाल पाया, मगर फिर आप रिएक्ट करते हैं, गेंद को रिएक्ट करते हैं जिस तरह से दोनों ही बल्लेबाजों ने किया, और जो रिटर्न्स है वो उतने ही इंप्रेसिव। 66 रनों की साझेदारी अब तक। 2 गेंदें गई हैं इस ओवर में ऑफ साइड पे, डीप कवर के फील्डर के पास, दोनों बैट के बीच में से। बबूमा की सोच होगी कहां से आप ब्रेक थ्रू लें। टॉस जीत के गेंदबाजी का निर्णय आपने लिया, लेकिन इस समय भारतीय टीम एकदम ऑन टॉप। दोबारा 2 ओवर वेन पानेल महंगे साबित हुए, लेकिन विकल्प मौजूद और विकल्प के पास एक्सपीरियंस भी है। गिरी महाराज, आखिरी गेंद नोकिया के ओवर की, सिंगल मिलेगा, ओवर समाप्त, 68 बिना नुकसान। मम्मी का नाम तो कोमल है। क्या चाहिए मेरे बाप? मुझे प्यार है।
राहुल 220 की स्ट्राइक रेट पे आज चलेंगे पहले 7 ओवर में। केशव महाराज, गेंद घूमी थी, वो मन में जरूर होगा ये थोड़ा स्लो सरफेस, सतह में थोड़ी चिपकती हुई गेंद। ओवर की आखिरी गेंद पे एक लेग बाय का रन। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, सभी विकल्प भारत के पास। ऑन साइड पे इस समय नजरें खिलाड़ियों की। शुरुआत बहुत अच्छी मिली है संजय के मन में चलेगा कि आप इस मुकाबले को कैसे थोड़ा आगे ले जाना चाहते हैं। आपके पास थोड़ी फायर पावर भी मौजूद है। विराट कोहली नंबर 3 पे बहुत अच्छे से मैच को चलाते हैं। पंत है, सूर्य है, शर्मा, केएल राहुल, शायद ये जो खेल इस समय रुका है कि मैदान बारिशों का समय, ग्राउंड स्टाफ बीच में आया है और शायद एक अनवांटेड विजिटर्स कि शायद वो डगआउट के आसपास अनवांटेड विजिटर जिसकी थोड़ी बात हुई। लेकिन क्या सोच रहे हैं संजय, अगर आप खेमे में इस समय मौजूद है, विराट कोहली है लेकिन और भी आपके पास बल्लेबाजी, या फिर अच्छी शुरुआत बनती रही, क्या थोड़ा पूरे अटैकिंग माइंडसेट से बल्लेबाजी क्रम में कुछ बदलाव करेंगे या नहीं? जो कॉल इस वक्त लेना होगा जो टीम प्रबंधन है उनको कि क्या ये मौका विराट को दे कि जाओ आप खुल के खेलो, क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ उनका हाल ही में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, या फिर सूर्य कुमार यादव तुरंत ही उनको प्रमोट करके नंबर 3 के ऊपर भेज के इस पोजीशन को कंसोलिडेट किया जाए। तो ये कॉल होगा दोनों के बीचों में। रोहित शर्मा का साफ माना था कि इन मुकाबलों में आप चाहते हैं कि थोड़ा वर्ल्ड कप की सिचुएशंस को विजुलाइज करें। पहला मुकाबला 8 विकेटों से जीता, गेंदबाजों ने वहां पे जीत की पूरी तैयारी की थी। आज का मैच गुवाहाटी में, उसके बाद 4 तारीख थी कि इंदौर में तो बल्लेबाजों की चांदी है। ये तो हमने देखा है हमेशा जब वहां मुकाबला होता है, बैटिंग विकेट, छोटा मैदान, जबरदस्त एटमॉस्फेयर। इसके बाद जो भी शायद बल्लेबाज आए वो खुल के यहां से मंच तैयार किया एक बड़ी फिनिश के लिए। राहुल, रोहित शर्मा का जो सोच भी है, जो आक्रामक आपकी सोच है, उसमें थोड़ी सी जो रणनीति है ये कि आप जो बैकएंड है, जो 11 से 20 ओवर है, उसमें थोड़ी कितनी विकेट्स भी चाहते हैं आप। तो अगर पहले 10 में आप 1 या 2 से ज्यादा नहीं गवाते तो फिर एक अच्छी स्थिति में हमेशा एक बड़ी फिनिश के लिए वो बहुत फ्रीडम देता है कि अगर विकेट्स हाथ में है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। और ये खास बात होती है जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो केएल राहुल और रोहित शर्मा अक्सर देते हैं टीम के लिए। 9.55 का रन रेट है और अभी तो संकेत ऐसे ही लग रहा है कि विराट कोहली आने वाले 3 पे। स्टंप लाइन गेंदबाजी केशव महाराज। और अक्सर जो बात होती है डगआउट में वो ये है कि ओवर, कौन सा ओवर है जहां पर आप किसी खिलाड़ी को एंट्री देना चाहते हैं। और हमारे जब MS धोनी बल्लेबाजी करते थे या फिर कप्तान थे या टीम में थे तो वो अक्सर चाहते थे कि 13वें या 14वें ओवर में उनका एंट्री होना चाहिए। उसके पहले वो आना पसंद नहीं करते थे या वो लगता था कि उनका ताकत वहां पर नहीं है। थोड़ी नीचे रही वो गेंद, पिछली गेंद। विराट कोहली 11,000 का जो क्लब है उससे 19 रन दूर T20s में, इसमें अंतर्राष्ट्रीय IPL के मुकाबले, डोमेस्टिक घरेलू सभी मुकाबले जोड़ के 10,981 रन, 19 रन दूर।
कमिंग गेम्स। केशव महाराज थोड़ा बाउंड्रीज पे रोक लगाने की कोशिश साउथ अफ्रीका की। पकड़ की गेंदबाजी, फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी, ये एक तरीका। और छोटे ग्राउंड्स के ऊपर जिस तरह का ये साइज है ग्राउंड का, यहाँ पर 2 रन ज्यादा मिलते नहीं है और उसकी तरफ कोशिश तो जरूर करते हैं प्रेशर डालने की, मगर 2 रन प्राप्त करना कठिन होता है ऐसे ग्राउंड्स के ऊपर। देखिए साइड बाउंड्रीज काफी छोटी है। आखिरी गेंद पे क्या सोच कप्तान की, उल्टा खेलना चाहते थे। एकमात्र टॉप गेंद इस ओवर की 73